हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का जो दौर है वो ख़त्म होने वाला है और रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई भी कहते हैं, से कंफर्म टिकट देने का जुगाड़ खोज निकाला है। दोस्तों बता दें कि रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो ट्रायल किया था उससे यात्रियों को टिकट बुकिंग करते समय ही अधिक से अधिक कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों रेलवे यात्रियों को वेटिंग लिस्ट वाला टिकट मिलने की समस्या जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि भारतीय रेलवे पिछले 2 साल से टेक्नोलॉजी के जरिए इसका समाधान खोज रही थी। ट्रायल के जो नतीजे हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं और संभावना है कि आने वाले दिनों में वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी और अधिकतर यात्रियों को बुकिंग के समय ही कंफर्म टिकट मिल जाया करेगी। दोस्तों मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों को चार्ट निकलने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी अब अंतिम समय में टिकट कंफर्म नहीं होने की मायूसी ज़्यादातर लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों कंफर्म टिकट देने वाला ट्रायल जो था वो सफल रहा। दोस्तों बता दें कि ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोग ही जानते हैं कि अगर ट्रेन वेटिंग लिस्ट में है तो फिर कैसी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। लेकिन भारतीय रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस समस्या का भी समाधान मिलता नजर आ रहा है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत चला तो लंबी वेटिंग लिस्ट वाली स्थिति बीते जमाने की बात हो सकती है और अधिकतर यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकता है। यह खुशी सिर्फ वह ही लोग अनुभव कर सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट वाली पीड़ा झेलते आए हैं। दोस्तों एआई आधिकारिक इस कार्यक्रम के जरिए पहली बार 200 ट्रेनों में टिकट इसी तरह से जारी किया गया और अधिकतर लोगों को कंफर्म टिकट मिल पाया। इसी वजह से इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बहुत ही छोटी रह गई। ऐसे ट्रायल दोस्तों बहुत सारे ट्रेनों में कराया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में ये ट्रायल की जो समय है वो बढ़ाई जा रही है और इसे चेक किया जा रहा है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 साल से इस पर काम हो रहा था। दरअसल भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले टिकट से जुड़ी हमेशा की समस्या का समाधान खोजने के लिए एआई पर आधारित एक ट्रायल पूरा किया है, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक आए हैं। रेलवे इस प्रोजेक्ट पर 2 साल पर काम कर रही थी। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पिछले कुछ वर्षों का टिकट बुकिंग डेटा और बुकिंग के ट्रेड के बारे में बताया गया। मकसद यह पता लगाना था कि किन स्टेशनों के बीच और किस समय बर्थ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों आइडियल ट्रेन प्रोफाइल अगर हम बताएं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल को रेलवे ने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट संस्था सेंटर, जिसे हम CRIS भी कहते हैं, ने तैयार किया है। इसे आइडियल ट्रेन प्रोफाइल का नाम दिया गया है। जिन ट्रेनों का ऊपर जिक्र हुआ उस सिस्टम में पहले यह डेटा डाल कर उनमें कितने लोगों ने टिकट बुकिंग किए हैं, किस स्टेशन से कहां तक के लिए बुकिंग हुई है, कब कंफर्म टिकट नहीं हो पाया है, यात्रा कि किन हिस्सों के बीच में सीट खाली रही, इस तरह के पिछले 3 साल के आंकड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल में डाले गए और उसके जो परिणाम आए दोस्तों वो यकीन मानिए काफ़ी ज़बरदस्त है, जिससे लोगों को बताते हुए काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि इससे जो स्थिति है वो लगभग 70 से 80% तक ऐसे लोग होंगे जिनको टिकट नहीं मिल पा रही है, उस प्रोसेस के जरिए लोग टिकट पा पाएंगे। दोस्तों टिकट बुकिंग के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों जब रेलवे के अधिकारी नीतिगत
मसलों पर चर्चा के लिए बैठते हैं तो उनके सामने यह बहस का मुद्दा होता है कि कैसे हर सेक्टर में डिमांड के मुताबिक ट्रेनों की संख्या व्यवहारिक तौर पर बढ़ाया जा सके और लोगों को अधिक से अधिक टिकट कंफर्म दी जा सके। लेकिन एक यात्री को अगर ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिला तो वह दूसरा विकल्प चुनता है। वह दूरी और खर्च के हिसाब से फ्लाइट में टिकट बुक कराता है या फिर सड़क मार्ग वाला विकल्प अपनाने को मजबूर होता है, जबकि उसकी प्राथमिकता ट्रेन में ही यात्रा करने की रहती है। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि मौजूदा व्यवस्था में कैसे अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म टिकट का जुगाड़ दिया जा सके। दोस्तों, अभी वेटिंग लिस्ट टिकट की स्थिति क्या है अगर मैं बताऊं तो अभी टिकट बुक करने पर निर्धारित सीटें फुल होने के बाद यात्रियों को वेट लिस्ट के नाम पर एक नंबर पकड़ा दिया जाता है। ट्रेन रवाना होने से 2 से 4 घंटे पहले तक वह फाइनल चार्ट तैयार होने का इंतजार करें। अचानक पता चलता है कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ और फिर मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, यह स्थिति इसलिए भी होती है कि बड़ी संख्या में बर्थ विभिन्न कोटा और विभिन्न स्टेशनों के लिए सुरक्षित रहते हैं, जबकि वास्तव में सभी कोटा वाली सीटों का उपयोग नहीं हो पाता। आखिरी चार्ट निकलते समय ही पता चलता है कि टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। यदि लंबी दूरी की ट्रेन में 60 हॉल्ट स्टेशन हैं तो मूल और अंकित गंतव्य के बीच संभवतः 1800 टिकट की कॉम्बिनेशन की गुंजाइश बनती है। दोस्तों, अगर 10 ही हॉल्ट हैं तो यह संख्या 45 हो जाती है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे भारतीय रेलवे में यह संभावित टिकट कॉम्बिनेशन करीब 1 अरब है। दोस्तों, बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को यही बताया गया है और कैसे और किस सेक्टर में यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म टिकट दी जा सके, इसमें डेटा फीड कराई गई है और इससे रिजल्ट जो आए हैं बहुत बेहतरीन आए हैं। दोस्तों, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल से क्या होगा ये भी हम बता दें। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेशन पर डाल देगा। मतलब वह पहले की डिमांड के आधार पर तय करेगा कि किसी भी कोटा से संबंधित खाली सीटों का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे काफ़ी उत्साहित है, जो हर बार पीक सीजन में कंफर्म टिकट के डिमांड का सामना करता है। दोस्तों, संभव है कि आने वाले गर्मी की छुट्टियों में यह रेलवे को भी खाली सीटों से छुटकारा दिलाएगा और यात्रियों को भी अंतिम समय में टिकट कंफर्म नहीं वाली मायूसी से भी छुटकारा मिलेगा। और आने वाले टाइम पर दोस्तों, जैसे छठ और दीपावली जैसे पर्व पर जो काफ़ी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, ऐसी समस्याओं से भी काफ़ी निजात मिलेगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।